शामिल होंगे, मुरिया दरबार में शिरकत भी करेंगे और शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा सख्त कर दिए गए हैं। तो उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और कल ही वो पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और आज बस्तर के लिए रवाना होंगे। यहाँ दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे, तो बस्तर दशहरा में भी शामिल होंगे और साथ ही मुरिया दरबार में शिरकत भी करेंगे। तो शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा इंतजाम पुख्त कर दिए गए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद रहेंगे, ये भी आपको बता दें। कल रात ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं रायपुर एयरपोर्ट और आज यहां से बस्तर के लिए रवाना होंगे। वो दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना जहां पर करेंगे, बस्तर दशहरा में शामिल होंगे और साथ ही कई बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, मुरिया दरबार में शिरकत भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ शामिल रहेंगे दौरे पे। तो शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा इंतजाम पुख्ते किए गए हैं और ऐसे कई बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है, कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। अपने दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरे के दौरान नक्सल पर काबू पाने की बात को लेकर भी चर्चा होनी संभव है। कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका बुके देकर स्वागत किया गया, भव्य तरीके से उनका स्वागत भी हुआ है और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी कर दिए गए हैं और आज रवाना होंगे कार्यक्रम के लिए, शिरकत करेंगे। कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे और साथ ही कई बैठकों में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई फैसलों पर आज बातचीत हो सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं, कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। उसके पहले आपको बता दें कि आज बस्तर के लिए रवाना होंगे और दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे, साथ ही बस्तर दशहरा में शामिल होंगे और मुरिया दरबार में शिरकत भी करेंगे। बस्तर में जो दशहरा होता है वो पारंपरिक तरीके से, उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदलपुर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी आकाश का। आकाश, क्या प्लान रूट रहने वाला है? आज बस्तर के लिए जाने वाले हैं और क्या कुछ निर्धारित है? क्या कोई बैठकें भी होने वाली हैं? मुख्यमंत्री साय भी उनके साथ मौजूद होंगे, ये बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज बस्तर दशहरा का जो है समापन है और खास इसलिए भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। रायपुर से वो 11 बजे निकलेंगे, इसके बाद 12:05 पर जो है वो जगदलपुर पहुंचेंगे, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे जो है वो मंदिर दर्शन के लिए आएंगे, यहाँ पर मां की पूजा आराधना करेंगे। इसके बाद सबसे विशेष जो कार्यक्रम है वो मुरिया दरबार का कार्यक्रम है। करीब 1 घंटे जो है 12:30 बजे से 1:20 तक के जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुरिया दरबार में रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। दरअसल बस्तर दशहरा में मुरिया दरबार का बहुत महत्व होता है। यहाँ पर जो मांझी होते हैं बस्तर दशहरा में जिनकी भूमिका होती है, समितियों में होते हैं, वो राजा के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं और राजा उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। चूंकि प्राचीन समय से ये परंपरा रही, अब लोकतंत्र है तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी सामने दरबार में होते हैं। इसके साथ ही जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं। तो इस बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे और यहाँ के राजा भी जो है वो मौजूद रहेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। एक तरीके से भव्यता देखी जाएगी। इसके साथ ही जो है वो 1 घंटे का कार्यक्रम, मंची कार्यक्रम लाल बाग में होने वाला है। करीब 2:30 बजे तक, 1:30 से 2:30 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर उद्बोधन करेंगे। चूंकि जिस तरीके से मार्च 2026 से नक्सल मुक्त बस्तर बनाने का, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का जो लक्ष्य लेकर रखा गया, तो मात्र 6 महीने हैं। तो इसमें एक बार फिर से जो है केंद्रीय गृह मंत्री हुंकार भर सकते हैं। चेतावनी भी एक तरीके से होगी, क्योंकि जब वो दंतेवाड़ा आए थे उस दौरान भी उन्होंने नक्सलियों से शस्त्र छोड़ के जो है वो मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की थी, निवेदन किया था। तो इस बार भी ये देखने को मिलेगा एक तरीके से। तो काफी अहम कार्यक्रम होने वाले। इसके बाद 2:30 बजे से 3 बजे तक है जो भोजन में शामिल होंगे कई सामाजिक कार्यकर्ता, बस्तर के लोग जो है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो है वो शामिल होंगे। तो इस तरीके से काफी शेड्यूल जो है केंद्रीय गृह मंत्री का लगातार जो है चलेगा। इस दौरान अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी बस्तर में पुख्ता की गई
रही है। जगदलपुर के चप्पे चप्पे पर जो है बटालियन के कई जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से अव्यवस्था न हो। सबसे खास बात ये रहेगी कि महतारी वंदन की 20वीं किस्त की सौगात जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहां से देंगे और 600 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर जाएगा। तो कई खुशखबरियां हैं, कई घोषणाएं हैं और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर बस्तर दशहरा में शामिल होंगे तो बस्तर वासियों का भी एक तरीके से उत्साह, उनकी खुशी नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने ही 1 साल पहले संकल्प दिया था कि छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त करना है। तो वो विजन भी कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर नजर आने वाला है। जी ठीक है, आप इस दौरे पर नजर बनाए रखिए। आकाश, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंदौर से, जहां के विजयनगर थाने में नाम छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने का मामला सामने आया है। दरअसल भोपाल के साद सिद्दीकी नाम के युवक ने अपनी पहचान छिपाकर 26 वर्षीय युवती को प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने खुद को सचिन बताकर पहले युवती से दोस्ती की और फिर उसे शादी का झांसा दिया और नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। युवती ने विजयनगर पुलिस को इसकी शिकायत की है और शिकायत में बताया कि आरोपी साद सिद्दीकी युवती को इंदौर लेकर आया, यहां धोखे से उसे नशीला पदार्थ खिलाया और इस दौरान युवती की बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। युवती की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने आरोपी साद सिद्दीकी के खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बात बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने वाली ब्रिगेड को चेतावनी दे दी है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने 2 टूक कह दिया है, आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं बाबा बागेश्वर ने पीओके में सरकार और सेना के खिलाफ आंदोलन पर पाकिस्तान को अपना घर संभालने की नसीहत दे दी है और घर वापसी की सलाह भी दी है। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, सरतन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हुंकार भरी। देश में नफरत फैलाने वालों पर भी हमला बोला है और देश के पड़ोसी पाकिस्तान को भी नसीहत दी है। ग्वालियर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने मोहम्मद के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और हिंसा की साजिश पर अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाकी से राय रखी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ना आई लव मोहम्मद बुरा है, ना आई लव महाकाल बुरा है, बस बुरा है तो सर तन से जुदा का नारा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, आई लव महादेव भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु में भगवान राम का चित्र जलाए जाने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री बरसे। कहा, ऐसा करने वाले राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं, जिन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में भड़की बगावत की चिंगारी पर भी बाबा बागेश्वर ने बयान दिया। बाबा बागेश्वर के मुताबिक अपनी जमीन वापस लेने का यही समय है और सही समय है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को घर वापसी की भी नसीहत दे डाली। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। बाबा बागेश्वर जब भी बोलते हैं, बेखौफ होकर बेबाक बोलते हैं और उनके बयान सुर्खियां बन जाते हैं। इस बार भी बाबा बागेश्वर ने सनातन का संदेश दिया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को आईना दिखाया, साथ ही पाकिस्तान